स्वागत है आपका सपनों की नगरी मुंबई से। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आमची मुंबई का दिल भी धड़क रहा है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया की रौनक में क्रिकेट की रोशनी है। मरीन ड्राइव की ठंडी हवाएं टीम इंडिया के लिए झूम रही हैं। हाजी अली से भी उठ रही हैं टीम इंडिया के लिए दुआएं। तो सिद्धि विनायक में फैंस बप्पा से मांग रहे हैं कि अब के बरस वर्ल्ड कप तो इंडिया ही आए। यानी पूरी मुंबई डूबी हुई है क्रिकेट की खुमारी में। मेरे पीछे देखेंगे तो आपको खूबसूरत समंदर नजर आएगा। आवाज आएगी लोकल ट्रेन की। बहुत तेजी से भागता दौड़ता ये शहर है, लेकिन लोगों के चेहरे से मुस्कान कभी जाती नहीं। मैं बात कर रही हूँ आमची मुंबई की। आज हम आपको घुमाते हैं मुंबई की गलियों में और दिखाते हैं कि यहाँ लोग वर्ल्ड कप का त्योहार कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं मुंबई कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। लेट्स गो और देखते हैं मुंबई में क्या खूबसूरती है हम सबके। ये समंदर देख रहे हैं आप, दूसरे कोने तक अगर आप देखने की कोशिश भी करेंगे तो कोई अंत नजर नहीं आएगा। और ऐसे ही कोई अंत नहीं है फैंस के एक्सपेक्टेशंस का हमारी टीम इंडिया से, जो T20 वर्ल्ड कप में अब तक तो सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है और एक्सपेक्टेशंस अभी भी यही है कि आगे भी कुछ ऐसा ही कमाल होने वाला है। चलिए फैंस से सुन लेते वो क्या कह रहे हैं। भाई बुमराह का प्रदर्शन बहुत अच्छा लग रहा है। बुमराह हमारा स्टार पेसर है, बहुत बढ़िया खेलता है और ऐसा और उम्मीद है कि वो कप जिताएंगे। और लेट्स गो टीम इंडिया, चक दे फट्टे। अभी ये वर्ल्ड कप है तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए और विराट कोहली का बैट भी शांत है अभी, तो उनको भी आई होप इन द फॉलोइंग मैचेस ही विल प्ले गुड। बुमराह की बॉलिंग मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब वो बॉलिंग के विराट कोहली है, तो मतलब बुमराह को कुछ बोल ही नहीं सकते। तो आई एम हियर फॉर टीम इंडिया, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। Let's go Team India! Go win for us the T20 World Cup. Bring it back home. All the best. ऑल द बेस्ट टीम इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। देखिए, अगर आप सपने देखने में विश्वास करते हैं तो ये शहर उन सपनों को सच होना सिखाता है। अगर आप मेहनत करने में विश्वास कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसे आप उन्हें देखते हैं, ये शहर आपको वो भी दिखाता है। हम मुंबई पहुंच गए। ये सफर, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि इस बार वर्ल्ड कप के दौरान एक शहर से दूसरे शहर अलग अलग कल्चर्स आपको दिखाएंगे और वर्ल्ड कप का जो त्योहार है उसका सेलिब्रेशन क्या होता है वो आप तक यहाँ से उस तरफ पहुंचाएंगे। और उसी सफर में हम मुंबई पहुंच गए, लेकिन आज इट्स एक्स्ट्रा स्पेशल क्योंकि आज हम हैं रिजवी कॉलेज में। और ये वो कॉलेज है जहां एक लड़के ने एक ऐसा सपना देखा कि मैं देश की जर्सी पहनकर अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा। सिर्फ इतना नहीं, कहा इस देश को लीड भी करूंगा और बढ़िया परफॉर्मेंसेस के साथ अपने देश को गौरवान्वित करने के हजारों लाखों मौके दूंगा। और इस नाम के कंधों पर है अभी करोड़ों दर्शकों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस। वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा। हमें रोहित शर्मा के कॉलेज में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए वी गॉट टू एक्सपर्ट्स। इकबाल अब्दुल्ला, मोर देन 10 years IPL, इतनी सारी टीम्स के लिए आपने खेला है। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली बिकॉज इट्स योर कॉलेज ऑल्सो। और हमारे साथ है नीलेश कुलकर्णी जी, जिनका खुद एक कॉलेज है, खुद फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है और बहुत साल पहले की बात है, अब तक बहुत सारे चेंजेस आए क्रिकेट में। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू फील ओल्ड, बट ऑब्वियसली जो चेंजेस हैं, जिस तरह से डेवलप हुआ है गेम एंड माइंडसेट, उस पर बात करूंगी। लेकिन एक बात सबसे पहले, व्हेन यू एंटर्ड द कॉलेज, जब कॉलेज में एंटर करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। कभी ये सोचा होगा कि चलो क्रिकेटर बनूंगा जब इस कॉलेज में रहा, लेकिन कभी ये सोचा था कि ब्रॉडकास्ट में आके किसी लड़की के सवालों के यहाँ पर जवाब दे रहा होगा? जी हाँ, जब इस कॉलेज में एंटर हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने इस कॉलेज के अंदर बहुत कम टाइम बिताया है। कॉलेज के बाहर बहुत टाइम हमने बिताया है मैचेस को लेके या फिर प्रैक्टिस को लेके। जी हाँ, ज़रूर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वापस अपने कॉलेज में वापस आए हैं। और आपको भी पता होगा कि इस कॉलेज से जो हमारे देश को जो लीड कर रहा है रोहित शर्मा, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इस कॉलेज से आप हो।
अच्छा नीलेश, आपसे ये बात हो रही थी कि आप सबसे पहले तो इस सेटअप का हिस्सा रहे हैं जो क्रिकेट रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने देश को रिप्रेजेंट किया है, खुद एक कॉलेज चलाते हैं। जब आप इस तरह के रिजल्ट्स देखते हैं, नाम देखते हैं एक कॉलेज से निकलते हुए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सेटअप? किस तरह से इनकलकेट किया है एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट्स को? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो एटमॉस्फेयर हमने देखा और जो क्राउड सपोर्ट देखा, हर क्रिकेटर ये एडुलेशन और ये सपोर्ट के लिए जीता है, क्योंकि वो फैन जो जी जान से सपोर्ट करता है, जब एक क्रिकेटर ग्राउंड पे खेलता है और ऐसा एक्सपीरियंस देखने मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और बहुत मोटिवेटिंग लगता है, क्योंकि वो तीन चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको ग्राउंड पे परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा पुश, एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। तो आई थिंक फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए आज मुंबई में रिजवी कॉलेज ने इस तरह से सपोर्ट किया है, ब्रिलियंट शो। और जब ऐसे मौके मिलते हैं तो हर क्रिकेटर की एक जिम्मेदारी बनती है, जब वो खेलने जाते हैं तो वो 2%, 5% एक्स्ट्रा दे, क्योंकि इन सबको डिसअपॉइंट करने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता है। दैट इज सो ट्रू। अच्छा देखिए, आपकी बात करिए, अभी उन्होंने कहा कि बहुत कमाल की एनर्जी है, तो एक बार फिर से दिखा दें एनर्जी। 1 2 3 गो। शान, यू नो आई फील इट। जब आपके कॉलेज से इतने सारे बड़े बड़े नाम निकले हो, आप जानते हैं कि हर दिन जब आप कॉलेज के कॉरिडोर्स में भी घूमते हो तो इंस्पिरेशन आपके सामने होती है। एक तो अभी यहीं पर आपके सामने खड़ी है, यू गाइज आर लकी। लेकिन जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। T20 वर्ल्ड कप 2007 तब टाइटल उठाया था, बहुत लंबा इंतजार हो गया। दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवरी क्रिकेट फैन वांट्स टू आस्क। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में फाइनल में जाके वो थोड़ा सा रह जाते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी टीम को नज़र ना लगे, क्योंकि हमारी टीम जितने भी मैचेस हुए हैं वो जीते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग खेल रहे हैं, तो बाहर से भी अगर हमें देखने को लगता है कि एज ए टीम खेल रहे हैं, और मतलब सभी लड़कों में, और जिस तरह से रोहित शर्मा हमारे कैप्टन जिस तरह से चेंजेस करा रहे हैं टीम में, और जिस तरह से वो बॉलिंग किसको कब लाना है, मतलब टीवी देख के आपको ऐसा लगता है कि हमारी टीम किसी भी टीम को मारने के लिए एकदम आराम से हम मार सकते हैं। तो उस तरह से कॉन्फिडेंस जब आप बाहर वालों को जब आता है ना, तो टीम ऑटोमेटिक अच्छा करेगी, मुझे लगता है। अच्छा नीलेश, जब भी हम देखिए टीम इंडिया की बात करते हैं तो इस बार एक बहुत कमाल की बात है कि हमारे पास 5 हमने मैचेस जीते, 4 डिफरेंट मैच विनर्स है, प्लेयर ऑफ द मैचेस, जिसमें 2 बुमराह के हैं, बाकी सब डिफरेंट है, तो दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव। लेकिन हम रोहित शर्मा की तरफ, विराट कोहली की तरफ हमेशा देखते हैं। रोहित शर्मा स्पेसिफिकली, उन्होंने पोस्ट मैच में एक बात करी अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कि वी आर नॉट लुकिंग टू स्कोर 50s और 100s स्पेसिफिकली। तो आई थिंक एक टेम्पलेट उन्होंने सेट किया हुआ है कि लेट्स गो, हर प्लेयर 30-30, 40-40 रन भी बनाए, दैट्स मोर देन इनफ। बहुत बार एक चीज रोहित शर्मा को जितना क्रेडिट देना चाहिए एज अ लीडर उतना नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये टीम बांधी है। अगर आप 50 ओवर क्रिकेट जो अभी इंडिया में हुआ था उस वक्त भी देख लीजिए, हम सिर्फ एक ही मैच हारे थे, वो फाइनल में हारे थे, और एक खराब दिन हुआ था। लेकिन जो रोल्स हर प्लेयर के लिए उन्होंने सेट किए, जो डिस्क्राइब प्रिफर्ड ऑप्शन दिए हैं, बैकअप ऑप्शन हर प्लेयर के लिए, आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज जाता है कि मुझे परफॉर्मेंस के बारे में वरी नहीं करना है, क्योंकि जब हर प्लेयर के दिमाग में एक चीज़ सबसे अहम होती है कि अगर मैं खराब परफॉर्म करूं तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। उन्होंने, रोहित शर्मा ने हर प्लेयर के दिमाग से ये डाउट निकाल दिया है, जिसके वजह से आज जो हमें परफॉर्मेंस देखने मिल रही है उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को जाता है, जिन्होंने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि आप बिंदास खेलो, आपको ये रोल दिया है, आप वो रोल खेलो, आपको 5 या 7 मैचेस देंगे। तो वो फियरलेस क्रिकेट विदाउट प्रेशर, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, वो दोनों ने किया है, जिसके वजह से जो बड़े टूर्नामेंट में हम जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, एक तो टीम एक साथ रही है, कोर हमेशा वही रहा है, और जो रोल्स दिए हैं वो कंसिस्टेंट दिए हैं, जिसके वजह से हम पिछले 1-2 साल में जो कंसिस्टेंसी ला रहे हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि हमने अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन हम फाइनल में तो पक्के आए थे और फेवरेट्स भी थे। आज भी हम 5 मैच लगातार जीते हैं, तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, जिसके वजह से हम ये परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं।
तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे इकी ने कहा कि नज़र न लगे, हम सब चाहते हैं कि ये टीम इस बार वो वर्ल्ड कप इंडिया में लेके आए। यही एक्सपेक्टेशंस है। और जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं इकबाल, सबकी जहन में, सबकी जुबान पर एक नाम जरूर आता है, दैट्स किंग कोहली। विराट कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो उन्होंने अपना स्टैचर खुद ही इतना बड़ा किया है कि हम कहते हैं कि अरे यार ये रन नहीं बने, ऐसे कैसे हो सकता है। बट विराट कोहली जैसे हम देख रहे थे लास्ट मैच में भी अगेंस्ट अफगानिस्तान, बहुत मिडिल हो रही थी, ऐसा नहीं है। सो वी कैन से कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ रन है ऑब्वियसली। जी हाँ, आप मुझे नहीं लगता कि विराट के बारे में कोई भी इंडियन को जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है तो आप हमें नहीं लगता कि उसके बारे में ज़्यादा बात ही करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि विराट कोहली का सीज़न अब शुरू होगा, टचवुड, एट द राइट टाइम। जी हाँ, जिस तरह से बड़े मैचेस हैं वो आपने देखा होगा कि उन्होंने वनडेज में कितने सारे मैचेस जीता है, जहाँ जब लोग सोचते हैं कि चेज नहीं होगा, पर आके विराट ने वहाँ पे रन बनाए हैं और टीम को जिताए हैं। और मुझे लगता है कि ये सही टाइम है। और मुझे मेरे दिल से ऐसा आ रहा है कि वो बड़े मैचेस में जिस तरह से हम, जैसे कि हमें 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, उसमें हम लोगों ने एक, जैसे नीलेश भाई ने बोला कि एक सिर्फ हम लोगों ने ख़राब मैच खेला, जिसकी वजह से हमारे हाथ से कप गया है। और हमारे पास अभी ऑप्शन है बहुत फाइनल तक पहुंचने के। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली अगर यहाँ पे रन करते हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम कप हमारे इंडिया में आएगा। ये मैं एक जस्ट ऐड करता हूँ इस चीज़ का। बहुत बार क्या होता है ना, बड़े प्लेयर्स ना बड़े ओकेजन की राह देखते हैं। जब टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, वो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करने का खुद का मोटिवेशन रखते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर है जो वो मौके ना ग्रैब करना चाहते हैं, उसके लिए वेट करते हैं। हाँ, उनका फॉर्म थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, बट इतने चैंपियन प्लेयर है कि उनको पता है उस सिचुएशन से बाहर कैसे आने का, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो अपना परफॉर्मेंस स्टेप अप कैसे करने का। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जब करंट सिचुएशन आएगी तब यही लोगों पे हम डिपेंड कर सकते हैं। यू नो वी एक्चुअली, हाँ सॉरी, और सामने वाली टीम को भी ये पता है कि इस बंदे ने वर्ल्ड कप में रन नहीं किया, नेवर नो किसके सामने फटे हो। या आई एम श्योर एवरीवन मस्ट बी थिंकिंग कि अच्छा अभी तक क्यों नहीं आए रन्स, इट मींस अब आने वाले, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल द फैंस वांट। हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो भाई मुंबई में और यहाँ का फोक डांस, जो ट्रेडिशनल डांस है लावड़ी, वो कैसे हम ना एंजॉय करें। और हमने जैसे आपसे वादा किया, मैंने पहले भी कहा था, सारा कल्चर, पूरा देश आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर टाइम फॉर सम सेलिब्रेशन, और ब्रेक पर जाते जाते देखते हैं लावड़ी।
पर सेटअप किया हुआ है ताकि आप इंजॉय करें, क्योंकि ये त्योहार का मौसम है। त्योहार कौन सा पूछ रहे हैं? वर्ल्ड कप का त्योहार चल रहा है। लावनी, आई होप वी रियली इंजॉयड इट। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। यहाँ से कल्चर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, यही हमारा आपसे वादा रहेगा, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रही हूँ। लेकिन नाउ लेट्स कम बैक टू क्रिकेट। इंडियन टीम, हम हमेशा बात करते हैं बल्लेबाजी की, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है पॉजिटिव। मैं पहले एज अ बॉलिंग यूनिट बात करना चाहती हूँ, चाहे स्पिन है चाहे पेस है। ओवरऑल जिन्होंने टीम से क्वालिफाई किया है, लगभग 6.5 की इकोनॉमी है टीम इंडिया की, जो कि सेकंड बेस्ट है ओवरऑल एज अ यूनिट। इकबाल, व्हेन यू सी द बैलेंस, कितना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले इन द वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस? जी हाँ, सबसे पहले मैं इसमें कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करूंगा कि जिस तरह से वो टीम खिला रहे हैं। आप देखिए, हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा है, लेकिन उनको पता है कि कब किसको यूज़ करना है। ये कप्तान का एक बहुत ही मतलब गेम अवेयरनेस रहता है कि आप कब किस विकेट पे किसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमारे पास अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर जडेजा हमारे पास है, फिर कुलदीप को लाया उन्होंने, फिर हमारे पास आपको पता है कि वर्ल्ड नंबर 1 बुमराह है। इस विकेटों पे जिस तरह से हम अभी तक हम लोगों ने जितने भी मैचेस देखे ना, जिस तरह से भारतीय टीम प्लान कर रही है एज ए बॉलिंग यूनिट, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप अपना है और अनबीटन रहेंगे हम लोग। और जिस तरह से बुमराह का आप देखेंगे कि कभी यॉर्कर्स है उनके पास, स्लोअर बाउंसर है, वेरिएशंस है उनके पास, और अक्षर पटेल को कब यूज़ करना है, और स्पिनर भी जिस तरह से उनको रोल दिया गया है वो बखूबी निभा रहे हैं। और हमारी टीम एज ए स्पिन आप देखेंगे और एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीरज, मैं जसप्रीत बुमराह की स्पेसिफिक बात करूंगी क्योंकि उन पे तो बनती है। ऑलमोस्ट 3.5 की इकोनॉमी है, 10 विकेट्स ऑलरेडी ले गए हैं। इकबाल ने बात करी वेरिएशंस की, ऑफ कटर्स है, हार्ड लेंथ बहुत अच्छी हिट करते हो। और अगर कोई बल्लेबाज ये भी सोचे कि बुमराह को चलो संभाल के, लेट्स गिव हिम रिस्पेक्ट, उनको खेले, लेकिन फिर बाकी और बॉलर्स भी, अर्शदीप की भी स्पेसिफिकली बात करेंगे, वो भी परेशान करते हैं। ये हमारे लिए टीम इंडिया के लिए अब तक हमने जितने वर्ल्ड कप्स देखे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्पेस बॉलिंग यूनिट। से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, हर डिपार्टमेंट और हर यूनिट की एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, जब आप बैटिंग की बात करते हो तो 2 बैटर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, वैसे ही 2 बॉलर्स हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते। दे हंट इन पेयर्स हमेशा। आप देखिए, बुमराह अर्शदीप, फिर अक्षर पटेल जडेजा, फिर कुलदीप, फिर हार्दिक पांड्या। सो जो डेप्थ बनाई है और जो ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं कि आपको सिर्फ 20 ओवर डालने हैं, लेकिन आपके पास 6 से 7 ऑप्शंस है, जिसके वजह से अगर किसी एक का दिन खराब गया तो भी कॉम्पनसेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जब आपने बुमराह की बात की, शोल्डरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग अप अ लीडरशिप रोल, ये बुमराह बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लेना एक बात होती है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना वो बुमराह और सूर्य कुमार यादव दिखा रहे हैं कि वो वर्ल्ड नंबर 1 क्यों है। बिकॉज वो हर सिचुएशन में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में, हर एडवर्सिटी में वही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे। आई थिंक ये एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और आने वाले मैचेस के लिए बहुत बड़ी ताकत है इंडिया की, क्योंकि उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है और जिस तरह से कंसिस्टेंटली वो डिलीवर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की। एक और स्ट्रेंथ में ऐड ऑन करेंगे, कुलदीप यादव। जब हम स्पिन की बात करते हैं, आप देखते हैं कि जब ओपनिंग होती है पावर प्ले में गेंदबाजी डालने के लिए स्पेसिफिक बॉलर्स है, डेथ में स्पेसिफिक बॉलर्स है। इंडिया में हु इज गोइंग टू बी द विकेट टेकर मिडिल ओवर्स में? कुलदीप यादव अभी आए, स्पिन ने ओवरऑल 10 विकेट्स लिए, जिसमें 5 कुलदीप ले चुके हैं। तो हमारे लिए एक हथियार ऐसा है कि मिडिल ओवर्स में हम सामने कहेंगे अच्छा बहुत रन होंगे, अभी कुलदीप आ रहे, यू हैव टू गो। जी हाँ, जिस तरह से कुलदीप बॉलिंग डाल रहे हैं, और आपने उनको देखा होगा ये साल 1.5 साल में जिस तरह से उन्होंने स्पिन के लिए बाउंस बैक किया है, तो जब उनके हाथ से बॉल छूटता है एज ए स्पिनर, मुझे पता चल जाता है कि ये बॉल क्या गिरने वाला है और कितनी पेस से जाने वाला है। तो उन्होंने उस पर बहुत वर्क किया है और उसका रिजल्ट आपको सामने है। वो किसी भी टीम को तंग कर सकते हैं। आपने देखा कि जब भारतीय टीम को विकेट की ज़रूरत रहती है तो रोहित शर्मा शार्पली उनको लेके आते हैं और वो बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं उस जगह पे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर अब मैं बैटिंग पे थोड़ा सा वापस आती हूँ। एक चीज ऐड करता हूँ। हाँ जी। कि जो आदत लगाई है सारे बॉलर्स को कि आपको मैच जिताने के लिए विकेट लेना जरूरी है, और वो जैसे अभी इकबाल ने कहा कि हर एक को रोल दिया है, इंक्लूडिंग कुलदीप। जब कुलदीप यूएस लेग में नहीं खेला
तब आपके पास सिराज था क्योंकि कंडीशंस फेवर कर रही थी। डिफरेंट कंडीशंस, राइट। वेस्ट इंडीज में रोहित शर्मा ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे एक्स्ट्रा स्पिनर लगेंगे बिकॉज वहाँ की कंडीशन सपोर्ट करेगी और वो पे कर रहा है। सो ये जो प्लानिंग फेज होती है ना, ये भी उतनी ज़रूरी होती है। और जो एम्पावरमेंट है जो कैप्टन कोच ने दिया है, सीनियर प्लेयर्स ने, कि कुलदीप तुझे रन्स दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा जॉब है विकेट निकालना और बीच में विकेट निकाल के देना। आई थिंक ये एक बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जा रहे हैं। इसके वजह से एज अ बॉलर ऑल्सो यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और एक और मैं चीज़ पर आना चाहती हूँ, मैं आपको पहले भी कह रही थी कि मैं बल्लेबाजी की तरफ थोड़ा जाती हूँ, हम लोग टू एंड फ्रो करते रहेंगे। ऋषभ पंत, देयर इज अ स्टोरी, अ होल कमबैक की स्टोरी, कि पिछले साल तक किसको पता था कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल कर आए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग बेटर फिजिकली बट ऑल्सो द माइंड सेट, द वे ही इज प्लेइंग, ही हैज़ कम आउट एज अ बेटर प्लेयर। फिटनेस के तौर पर भी अभी तक सबसे ज़्यादा रन इंडिया के लिए बनाए हैं। और कौन कह रहा था कि यूएस में रन नहीं बन रहे, ऋषभ ने कहा मैं एक हाथ से बना दूंगा, कहाँ छक्के लगाने हैं। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर ही इज। जी हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब किसी को नहीं पता था कि ऋषभ पंत 3 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। दैट इज ऑल्सो जिस तरह से वही जैसे नीलेश भाई भी बोल रहे हैं कि एक लीडर की क्वालिटी रहती है कि प्लेयर को पहचानना कि वो कब हमारे लिए कहाँ पे काम कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि कप्तान का श्रेय बहुत जाता है कि उनको 3 नंबर खिला रहे हैं और वो बखूबी उस रोल को निभा रहे हैं। अगर जल्दी विकेट गिर रहे हैं हमारे ओपनर्स के, तो ऋषभ पंत आके वो सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं और रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कोर अच्छा स्कोर बन रहा है और टीम को फ़ायदा हो रहा है। और दाद देनी पड़ेगी ऋषभ पंत की कि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, ये तो ऊपर ही वाला जानता है और वो जानते हैं कि किस तरह से वो कमबैक किया और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये इंडिया का फ्यूचर है। आपको एक और वो स्टार है ही, लेकिन फ्यूचर में जब आप आगे देखते हैं कि कौन लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, तो दैट्स गोइंग टू बी ऋषभ पंत। लेकिन हम इससे पहले कि शो को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। एक और आपके लिए महाराष्ट्र का, मुंबई का जो फोक डांस फॉर्म है लेजेंड, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रेडी की गई है। ब्रेक पर जाते जाते एंजॉय इट गाइस। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड कप का ये माहौल है। तो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद स्वरा, हु इज अ क्रिकेटर हरसेल्फ। कौन है फेवरेट प्लेयर? रोहित शर्मा। मैं तो भूल गई थी कि मैं किसके कॉलेज में हूँ। बट यू नो वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ लव फॉर एवरीवन। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, विराट कोहली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, अभी तक रन इतने नहीं आए। आपको क्या लग रहा है? आप तो क्रिकेट समझती है बहुत अच्छे से। Virat Kohli is big match man, and we know that he perform well, but थोड़ा होता है, ups and downs आते हैं, but Virat is very consistent player and we all trust him and we support him. ओके, रोहित शर्मा वो जिस तरह से एक अग्रेसिव स्टार्ट देते हैं, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ऐसा कहा, उनका एक पैटर्न रहा है, टेम्पलेट। डू यू थिंक दैट्स द परफेक्ट वे कि पावर प्ले में सारे रन बना दो? यस, बाद में इतने चांस नहीं मिलते रन के लिए, इसके लिए पहले ही रन बनाने चाहिए। हाँ, तो आप समझते हैं कि रोहित शर्मा की अप्रोच एकदम परफेक्ट है? यस। ओके, जरा ये मेरे को माइक दीजिए, मैं इधर की तरफ चलती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों के लिए टी शर्ट्स है क्योंकि आपने आंसर्स दिए। वेल डन गाइस। ओके, जसप्रीत बुमराह के बारे में कौन बात करेगा? एनी जसप्रीत बुमराह फैंस इन द हाउस? आवाज आनी चाहिए भाई। मी। अच्छा ठीक है, बूम बूम बुमराह। ओके, जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करे, व्हाट वेरिएशंस मैन, व्हाट डू यू हैव टू से? नो डाउट बेस्ट बॉलर है इंडिया के। उन्हें मीन्स बड़े बड़े बैट्समैन उनसे डरते हैं टू फेस हिम, और उनको मीन्स ऐसा उनका डाउनफॉल था ही नहीं, मीन्स ज़्यादा नहीं था,
उन्हें पता है कौन से कंडीशंस में कैसा डालना है बॉल एंड ही टेक्स विकेट्स। इंडिया पाकिस्तान के टाइम भी उन्होंने काफ़ी हाथ से मैच चली गई थी, फिर भी उन्होंने अपने विकेट से मोमेंटम चेंज कर दिया पूरा। सो ही इज़ द ग्रेट बॉलर। He is the greatest bowler right now. Sir, who is your favorite cricketer? आपके कॉलेज ने तो इतने सारे क्रिकेटर्स दिए. Who is your favorite? Rohit Sharma. I think I'm asking the wrong question. But why? Why Rohit Sharma? He's the best batsman and his consistent performance. So therefore I like him. Okay, sir. Your best? Best leader. That is so true. Best leader. तो मैं अब जाते जाते भाई मैं अब एक ही सवाल पूछूंगी, आप सब साथ में जवाब दीजिएगा. मुंबई चार राजा कौन? मुंबई चार राजा कौन? अब एक साथ everyone has to say all the best Team India. All the best Team India. दिल में है बस जीत का जज्बा, दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। T20 वर्ल्ड कप के दर्शन ओनली ऑन दूरदर्शन। दौड़े रक्त में हौसला, सीने में विश्वास लिए, खेलेंगे हम अंगारों से, जज्बा कुछ खास लिए। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। Come on India, you have the जज्बा। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। भारत माता की जीतेंगे प्रण